वेरी गुड इवनिंग जी, सत श्रीकाल। सीआरपीसी के रिगार्डिंग आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 165 ऑनवर्ड्स अप टू सेक्शन 166 बी। इंपॉर्टेंट फॉर प्री पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पर जो सेक्शन 165 है इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी इन्वेस्टिगेशंस में। क्योंकि बेसिकली यहाँ पर हम जो सेक्शन कर रहे हैं 165 वहां पर सर्च जो की जा रही है दैट इज विदाउट वारंट और विदाउट एनी समन की जा रही है। हमने सेक्शन 93 भी हमने कवर किया था पिछली सीरीज में। तो अगर किसी को वो जो है वो वीडियो चाहिए तो वो आप प्लेलिस्ट में आप इजीली सब्जेक्ट में जाके क्लिक कर लीजिए और सब्जेक्ट वाइज आपको वहां पर जो है लिस्ट मिल जाएगी एंड यू कैन इजीली फाइंड आउट द वीडियो ऑन दीज सेक्शंस। 93 सेक्शन वो कह रहा है कि कहीं ना कहीं जो वारंट जो है वो जारी किए जाते हैं सर्च के लिए, इशू किए जाते हैं वारंट सर्च करने के लिए। लॉ कहता है जब आप भी किसी पर्टिकुलर प्लेस की सर्च करना चाहते हो तो यू नीड अ वारंट। आपको मजिस्ट्रेट से वारंट इशू करवाना होगा तब जाके आप किसी की प्लेस पे आके सर्च कर सकते हो। बट एक इंपॉर्टेंट बात अगर मैं यहां पर आपके साथ डिस्कस करूं कि कई बार सिचुएशंस ऐसी हो जाती है कि अक्यूज्ड जब वो जिस चीज की आपको तलाश है, जिस एविडेंस की आपको तलाश है, अगर आप वारंट लेने चले के कोर्ट में तो कहीं ना कहीं आपको पता है कि अक्यूज्ड उस चीज को कहीं ना कहीं वो डिसअपेयर कर देगा, उस एविडेंस को खत्म कर देगा। तो जिसको हमने अरेस्ट करना है वो कहीं ना कहीं वहां से भाग जाएगा एंड देयर इज नो टाइम कि आप पुलिस इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के लिए, उसको सर्च करने के लिए पहले मजिस्ट्रेट के पास जाए। तो ऐसी सिचुएशंस में 165 में वो राइट्स दिए गए हैं एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को। तो यहाँ पे लिखा है एज पर द डायरेक्ट लैंग्वेज सर्च बाय पुलिस ऑफिसर इज द हेडिंग ऑफ सेक्शन 165। व्हेनेवर एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, जब किसी पुलिस कोई भी पुलिस ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है इस केस में, अगर उसके पास रीजनेबल ग्राउंड है बिलीव करने के लिए कि दैट एनीथिंग नेसेसरी, जो मुझे चीज चाहिए इन्वेस्टिगेशन के पर्पस के लिए, इनटू एनी ऑफेंस व्हिच ही इज ऑथराइज्ड टू इन्वेस्टिगेट, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन जो है उसका राइट है, उसको वो इन्वेस्टिगेट कर रहा है उस केस की और उसको पता है कि यहाँ पर जो नेसेसरी चीज जो उसको चाहिए उस केस में इन्वेस्टिगेशन के लिए वहां पर उसको चीज मिल सकती है उस जगह पर, वो इजिली वो इन्वेस्टिगेशन में वो वहां पर जाके वो चीज ले सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर उसको पता है क्योंकि जुरिडिक्शन उसकी है, उसकी जुरिडिक्शन में वो प्लेस है जहां पर वो प्लेस उसको सर्च करनी है और वहां पे वो एविडेंस वो कलेक्ट कर सकता है इसलिए। लेकिन अगर उसको लगता है कि भाई यहाँ पर कहीं ना कहीं मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं वारंट इशू करवा लूं कोर्ट से, क्योंकि अगर मैं वारंट इशू करवाने गया तो कहीं ना कहीं जो वो एविडेंस जो मैं कलेक्ट करना चाहता हूं वो डिसअपेयर कर देगा अक्यूज। जहां अगर मैं अक्यूज को अरेस्ट करना चाहता हूं वो अगर उस जगह पर छिपा हुआ है तो वो भाग जाएगा। तो वो उस रीजंस को, स्पेशली रीजन को रिकॉर्ड करेगा। यहां पर लिखा है आफ्टर रिकॉर्डिंग एंड राइटिंग द ग्राउंड्स ऑफ हिज बिलीफ, कि मुझे लगता है कि अगर मैं यहां पर वारंट इशू कराने जा रहा हूं कोर्ट में तो कहीं ना कहीं वो इस एविडेंस को जो अक्यूज है वो डिसअपेयर कर देगा। अगर मैं अक्यूज को अरेस्ट करना है तो वो वहां से भाग जाएगा। तो वो स्पेशल जो है अपने रीजंस रिकॉर्ड करेगा, स्पेशल एंड स्पेसिफिक इन सच राइटिंग, वो स्पेशली रिटन में लिखेगा सो फार एज पॉसिबल द थिंग फॉर विच द सर्च इज टू बी मेड। और उसको ये भी मेंशन करना पड़ेगा कि मैं किस चीज की सर्च करना चाहता हूं। ही हैज टू स्पेशली मेंशन दैट इन राइटिंग। तो उसके बाद वो सर्च कर सकता है उस प्लेस में बिना वारंट जारी कराए कोर्ट से। So a police officer proceeding under subsection 1 shall if practicable conducts the search in person। लॉ कहता है कि अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हो खुद तो आप किसी को डिप्यूट नहीं कर सकते कि भैया आप जाके सर्च करके आओ। इट इज योर ड्यूटी, इट इज द ऑब्लिगेशन ऑफ द पर्सन राइटिंग द एक्सक्यूज, वो खुद जाके इन पर्सन उसकी सर्च करके आएगा उस जगह पे। थर्ड क्लॉज क्या कहती है, इफ इज अनेबल टू कंडक्ट द सर्च इन पर्सन, अगर वो खुद नहीं जा सकता, सिचुएशंस ऐसी हैं कि उसको और कहीं भी जाना है, मर्डर केस में जाके और सीरियस केस में उसको इन्वेस्टिगेशन करनी है, if is unable to conduct the search in person and there is no other person competent to make the search per present at home, और वहां पर at time वहां पर कोई पर्टिकुलर पर्सन भी नहीं है जहां वो जो पर्टिकुलर पर्सन उस जगह पे जाके उसकी सर्च कर ले, he may after recording and writing his reasoning for so doing require any subordinate officer, वो किसी भी subordinate officer की ड्यूटी लगा सकता है। अगर सेम पोजीशन का कोई, सेम रैंक का कोई पर्सन अवेलेबल नहीं है तो एक अपने सबॉर्डिनेट को वो जो ड्यूटी है वो उसको डिप्यूट कर सकता है कि भाई आप जाके इस पर्टिकुलर जगह पर आप सर्च करके आओ। तो यहां पर उसके लिए क्या करना होगा, वहां पे रिक्वायर एनी ऑफिसर सबॉर्डिनेट हिम टू मेक द सर्च एंड ही शैल डिलीवर टू सच सबॉर्डिनेट ऑफिसर एन ऑर्डर इन राइटिंग।
उसको रिटर्न में देना पड़ेगा और स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि कौन सी जगह पर आपको सर्च करनी है। टू स्पेसिफाई द प्लेस जहां पे उसको सर्च करनी है, ये मेंशन करना होगा, तब जाके वो सबऑर्डिनेट ऑफिसर उस जगह पर विदाउट वारंट जाके सर्च करके आ सकता है। अदरवाइज सब क्लॉज 2 क्या कहती है कि इन पर्सन उसको जाना पड़ेगा। लेकिन अगर वो सिचुएशन ऐसी है कि वो नहीं जा सकता और कोई जो उसके जो रैंक का सेम रैंक का पर्सन वहां पर अवेलेबल नहीं, तो वो सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स को भी वो डिप्यूट कर सकता है, बट ही हैज टू गिव हिम द इंस्ट्रक्शन इन रिटन फॉर्म। उसको स्पेशली मेंशन करना रहेगा कौन सी जगह पे उसको सर्च करनी है। फोर्थ क्लोज जो सेक्शन सर्च वारंट की जो प्रोविजंस है सेक्शन 93 और 94 या 47 सेक्शन की जो प्रोविजंस हैं, वो सेम प्रोविजन उसमें सेम रूल्स अप्लाई होंगे जब भी वो सबऑर्डिनेट पर्सन, जब वो खुद पर्सन वहां पे सर्च कंडक्ट करने जाता, तो सेम राइट्स आपके पास अवेलेबल हैं। फिफ्थ क्लॉज, अ कॉपी ऑफ एनी रिकॉर्ड मेड अंडर सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2, जब भी आप सर्च करने जाते हो तो कहीं ना कहीं शैल फोर्थ बी सेंड टू द नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट पावर टू टेक कॉग्निजेंस, जिस मैजिस्ट्रेट के पास वो कॉग्निजेंस थी केस की, आप उसको रिपोर्ट देंगे कि वहां पर क्या कुछ सर्च किया आपने और आपने क्या सर्च करना था। वो प्रॉपर रिपोर्ट्स आपको उस कॉपी उसको देनी पड़ेगी मैजिस्ट्रेट को, जो मैजिस्ट्रेट जो केस की कॉग्निजेंस लेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव सेक्शन 166 says that when officer in charge of the police station may require another to issue search warrant, दूसरे को सर्च वारंट इशू करने के लिए हम लोग बोलते हैं। इसकी लैंग्वेज क्या कहती है? An officer in charge of the police station or a police officer not below the rank of sub inspector, सब इंस्पेक्टर से नीचे वाले रैंक की मैं बात ही नहीं कर रहा, सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर या ऊपर वाले रैंक की बात कर रहा हूं, may require an officer in charge of another police station whether in the same or of different district, चाहे वो सेम डिस्ट्रिक्ट का हो चाहे वो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट का हो, to cause a search to be made in any place। मुझे पता है मेरे एरिया में या किसी और एरिया में मुझे सर्च करनी है तो मैं नहीं कर सकता, मैं उनको एक रिक्वेस्ट सेंड करता हूं कि प्लीज यहाँ पर इस पर्सन ये जो प्लेस है वहां पे आप सर्च करो। आपने वहां पर एप्लीकेशन भेज दी, आपको आपने रिक्वेस्ट भेज दी, अब वो जो जिसको रिक्वेस्ट मिली है, आपने जिसको रिक्वेस्ट रिटर्न में दी है, प्रॉपर इंस्ट्रक्शन जो है वो प्लेस बता दी क्या सर्च करना है क्या नहीं करना, अब वो पर्सन उस जगह के सर्च करके वो आएगा। अब जैसे ही वो सर्च करके आएगा उसके बाद वो उसकी रिपोर्ट जो है वो प्रॉपर मेंटेन करके वापस उसी ऑफिसर को भेजेगा जिसने उसको इंस्ट्रक्शन दिए हैं वहां पर सर्च करने के लिए, राइट। सेकंड क्लॉज क्या कहती है? सच ऑफिसर ऑन बीइंग सो रिक्वायर्ड शैल प्रोसीड अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 165। आपने जिस पर्सन को इंस्ट्रक्शन दे दी दूसरे प्लेस पे अगर वो बैठा है कि आप प्लीज उसको सर्च कर लो, आपके वो नियरेस्ट है उस प्लेस पे सर्च कर लो, तो वो 165 में विदाउट वारंट जो है विदाउट समन वो वहां पर सर्च करेगा। ये भी इंपॉर्टेंट है। वो 165 में फर्दर किसी अपने सबऑर्डिनेट को भी डिप्यूट कर सकता है, वो ये भी इंपॉर्टेंट है। थर्ड क्लॉज क्या देगी? whenever there is a reason to believe that the delay occasioned by requiring an officer in the of another police station to cause the search to be made under subsection 1 might result in evidence of the commission of an offence being concealed or destroyed, it shall be lawful for officer in charge of the police station or police officer making an investigation this chapter to search। लॉ कहता है सेम, वो सिचुएशन सारी सेम पाई जाती हैं, लाइक A and B, these are two police station, ए जो पुलिस ऑफिसर है उसने बी पुलिस स्टेशन के पास जो जगह है उसकी जुडिशरी में वहां पर उसने सर्च करनी है। तो कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट है कि वो खुद यहाँ पर एक रूल्स है कि आप किसी की जुडिशरी में एंटर नहीं कर सकते। अगर आपको उसकी जुडिशरी में सर्च करनी है तो आपको उसकी प्रायर परमिशन लेनी होगी। तो अगर ये ए है वो बी को रिक्वेस्ट करता है कि आप इस जगह भी सर्च कर लो, तो ये बी जो उसकी जगह पे सर्च करेगा एंड ही हैज टू रिपोर्ट बैक टू ए कि क्या उसने क्या सर्च किया और क्या वहां पर मिला है। लेकिन अगर ए को लगता है कि टाइम नहीं है कि मैं बी को रिक्वेस्ट करूं, पहले बी के पास जाऊं पुलिस स्टेशन में या बी को इंटीमेट करूं कि आपको ये सर्च करनी है, टाइम ही नहीं है। अगर मैं बी के पास गया तो कहीं ना कहीं एक्यूज वहां से भाग जाएगा या एविडेंस वो डिसअपीयर कर देगा, तो ए डायरेक्टली वहां पर उस प्लेस पे जाके सर्च कर सकता है और सर्च करने के बाद वो वहां पर पुलिस स्टेशन पे उसको रिपोर्ट भी करेगा। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर थर्ड क्लॉज क्या कहती है? अगर डिले इक्वेशन हो रही है कि हमें पता है कि एविडेंस वो डिसअपीयर कर देगा, तो वो जो ऑफिसर है, यहाँ पर ए ऑफिसर की बात कर रहा हूं, इट शैल बी लॉफुल फॉर हिम टू मेक एन इन्वेस्टिगेशन टू सर्च एंड टू कॉज टू बी सर्च एनी प्लेस इन द लिमिट ऑफ अनदर पुलिस स्टेशन। तो ये दूसरे पुलिस स्टेशन के जो अंडर का एरिया है वहां पर वो सर्च कर सकता है उसको बिना बताए। लेकिन वहां पर सिचुएशन क्या होगी? आपके पास टाइम नहीं है,
कि उसको इंटीमेट करें। अगर आपके पास टाइम है इंटीमेशन करेंगे, आपको पता है कि वो कहीं भागेगा ही नहीं, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन अलग है, आपको पता है वो भाग जाएगा, उसके पास टाइम ही नहीं है, आपको बस आपके पास इमीडिएटली आपको एक्शन लेना है, तो आप इमीडिएटली वहां पर जाके खुद सर्च कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है। फोर्थ क्लॉज में लिखा है कि कोई भी ऑफिसर जो सब क्लॉज 3 में खुद सर्च कर रहा है जाके, शैल फोर्थविथ सेंड नोटिस टू ऑफ द सर्च टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। जो फिर आपने एक बार आपने डायरेक्टली वहां पर सर्च कर ली, तो आपने भी जो यहाँ पर पुलिस स्टेशन है आपको वहां पर इंटीमेट करना होगा, ये इंपॉर्टेंट है। एंड शैल ऑल्सो सेंड सच विद सच नोटिस अ कॉपी ऑफ द लिस्ट प्रिपेयर्ड, और जो आपने रिकवरी की है उस जगह पे जाके वो 100 सेक्शन में आपने लिस्ट प्रिपेयर किया, आपको वो भी कॉपी एक वहां पर देनी होगी पुलिस स्टेशन में, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ क्लॉज क्या कहती है, ऑनर जो ऑक्यूपायर्स हैं उस प्लेस पे जहां पे आपने सर्च की है, ऑन एप्लीकेशन बी फर्निश्ड अ कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको एक कॉपी वहां पर उनको भी देनी पड़ेगी। अगर उन्होंने डिमांड की भाई क्या आपने रिकवर किया है मेरी जगह पर, आपको मुझे कॉपी देनी होगी, तो आपको यू हैव टू गिव दैट कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट टू हिम, ये भी इंपॉर्टेंट है। नाउ वी हैव अ सेक्शन 166A एंड 166B। काफी स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन भी रहा है कि सर हमने फॉरेन स्टेट में अगर हमने समन सेंड करने हैं, अगर वहां पर हमारी इन्वेस्टिगेशन थोड़ी सी पेंडिंग है, हमें पता है कि वो एविडेंस बाहर मिलेगा, हमें आउट ऑफ कंट्री मिलेगा, तो क्या प्रोसीजर होगा? तो भाई प्रोसीजर 166A एंड 166B सेक्शन में दिया गया है। 160A सेक्शन में हम लोग यहाँ से इंडिया से बाहर रिक्वेस्ट भेजते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए, किसी पर्सन को एग्जामिन करने के लिए, किसी डॉक्यूमेंट को कॉपी करने के लिए कि आप वो डॉक्यूमेंट जो है वो रिकवर करके हमें भेजो। तो हम लोग 166A में लेटर ऑफ रिक्वेस्ट बात की है, यहाँ पर लेटर ऑफ रिक्वेस्ट मैं फिर बात कर रहा हूं, इट इज अ रिक्वेस्ट, इसलिए हम यहाँ पे वर्ड लिख रहे हैं लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर इन्वेस्टिगेशन इन ए कंट्री और प्लेस आउटसाइड इंडिया। तो इन्वेस्टिगेशन पर्पस के लिए आप लेटर ऑफ रिक्वेस्ट एक सेंड कर सकते हो प्रॉपर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा, ये 166A में दिया गया है। तो यहाँ पर एक क्रिमिनल कोर्ट के पास ही एक जो भूमिका है वो है, उसके पास राइट्स है, एक क्रिमिनल कोर्ट ही जो 166 में खुद एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को वो सेंड करेगा लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, और वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी दूसरी कंट्री में प्रॉपर अथॉरिटी को वो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजेगी, और वहां पर जब उस कंट्री में वो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट पहुंच गया, प्रॉपर अथॉरिटी के पास पहुंच गया, वो प्रॉपर अथॉरिटी इन्वेस्टिगेशन करेगी उस पर्सन की, उस केस की, और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो एविडेंस होंगे, जो डॉक्यूमेंट्स रिकवर होंगे, वो वापस प्रॉपर सेम जो है चैनल के थ्रू हमें वापस उस कॉम्पिटेंट कोर्ट द्वारा उसको रिसीव होंगे, जिस कॉम्पिटेंट कोर्ट ने वो इशू किया था लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। ए पॉइंट कहता है कि नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन, बावजूद इसके कि 166A में क्या लिखा है, if in the course of investigation into an offense, अगर offense की इन्वेस्टिगेशन दौरान इन्वेस्टिगेशन अगर कोई एप्लीकेशन मूव की जाती है, एंड एप्लीकेशन इज मेड बाय इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और एनी ऑफिसर सुपीरियर इन रैंक टू द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, दैट एविडेंस मे बी अवेलेबल इन ए कंट्री और प्लेस आउटसाइड इंडिया। क्योंकि इन्वेस्टिगेशन किसका काम है? आईओ का, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का। अगर पुलिस को लगता है कि ये जो एविडेंस है वो बाहर मिलेगी हमें इस केस में, तो वो एक एप्लीकेशन मूव करेगा क्रिमिनल कोर्ट में, राइट, क्रिमिनल कोर्ट में। नाउ द क्रिमिनल कोर्ट मे इशू अ लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू ए कोर्ट, डायरेक्टली बाहर कोर्ट को, जब किसी अथॉरिटी को, जो कंट्री की हमने एक अथॉरिटी बनाई हुई है कि इस चैनल के थ्रू वो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट दूसरी कंट्री को जाएगा, तो आप प्रॉपर चैनल के थ्रू आप उसको सेंड करोगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। उस लेटर ऑफ रिक्वेस्ट में आपको प्रॉपर बताना होगा, विद फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस द केस प्रॉपर बताने होंगे, और आप क्या सपोज कर रहे हो कि भाई अगर यहाँ पर आपकी इस जगह पर बाहर आउट ऑफ स्टेशन, आउट ऑफ कंट्री, अगर ये जो पर्सन है इसको इस फैक्ट के बारे में अगर पता है तो उसको प्लीज एग्जामिन किया जाए। अगर उसके पास कोई एविडेंस है, डॉक्यूमेंट्स है, या अदर रिकवरीज होती है, तो उसको प्लीज हमें जो रिकवरी करके वो डॉक्यूमेंट जो है वो हमें वापस हमें भेजे जाए, जस्ट सर्टिफाइड कॉपी ऑफ दोज डॉक्यूमेंट्स हमें सेंड की जाए, ये आप रिक्वेस्ट कर रहे हो। नाउ द लेटर ऑफ रिक्वेस्ट शैल बी ट्रांसमिटेड इन सच अ मैनर एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक प्रॉपर चैनल बनाया हुआ है कि आप उनके एम्बेसडर को रिक्वेस्ट कर दोगे, एम्बेसडर जो है वहां अपनी फॉरेन कंट्री में वो सेंड कर देगा, तो एक प्रॉपर चैनल है जहां बाहर हमने जो हमारी कोर्ट्स एस्टैब्लिश हुई हैं, आप उनके थ्रू भी आप कर सकते हो डायरेक्टली। तो एक प्रॉपर चैनल के थ्रू वो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जाता है आउट ऑफ स्टेशन, आउट ऑफ कंट्री, वहां पर रिसीव होने के बाद वो जो अथॉरिटी वो एक्शन में आती है, उसको एग्जामिन करती है पर्सन को, डॉक्यूमेंट्स रिकवर करती है, एविडेंस जो है वो कलेक्ट करती है, और उसकी प्रॉपर रिपोर्ट प्रॉपर चैनल के थ्रू हमारे इंडिया में वापस आती है। एवरी स्टेटमेंट रिकॉर्डेड और डॉक्यूमेंट और थिंग received under subsection 1 shall be deemed to be the evidence। तो ये जो भी कुछ रिकवर होगा आउट ऑफ कंट्री से, वो हम लोग उसको एविडेंस मान के चलेंगे इन्वेस्टिगेशन के रिगार्डिंग। वी हैव अ सेक्शन 166B, जब लेटर ऑफ रिक्वेस्ट बाहर से इंडिया में आता है, बिल्कुल अपोजिट,
166A इंडिया से बाहर जाना, 166B लेटर ऑफ रिक्वेस्ट बाहर से इंडिया में आना, तो वो भी प्रॉपर सेम चैनल के थ्रू होगा। यहाँ पर लिखा गया है अपॉन रिसिप्ट ऑफ ए लेटर ऑफ रिक्वेस्ट फ्रॉम ए कोर्ट, जहाँ प्रॉपर अथॉरिटी से अगर हमें इंडिया में हमें वो रिसीव होता है फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ एनी पर्सन, किसी पर्सन को एग्जामिन करने के लिए या कोई प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट के थिंग के लिए हमें कहा गया है कि इसको प्लीज आप चेक करो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा हमारे पास आया है, उसके प्रॉपर अथॉरिटी के पास हमारी प्रॉपर जो कोर्ट है वहां पर हम लोग वहां पर सेंड करेंगे, और जो वहां पर प्लेस का जो सीजीएम होगा या चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट होगा, वो प्रॉपर खुद उस पर्सन को सम्मन इशू करके उसको एग्जामिन करेगा, डॉक्यूमेंट कलेक्ट करेगा, राइट, रिकवर करेगा, या वो पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी लगाएगा कि हम इसके घर पे जाके या प्रॉपर जो चेक करो कि वहां पर उसको वो एविडेंस कलेक्ट होता है कि नहीं, एविडेंस मिलता है कि नहीं, आप प्रॉपर उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन एग्जामिन करके आपको उसकी रिपोर्ट सेंड ओवर करनी होगी। सेंड द लेटर टू एनी पुलिस ऑफिसर फॉर इन्वेस्टिगेशन, जो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है, आप वो प्रॉपर जो है वो आप इन्वेस्टिगेशन पर्पस के लिए किसी पुलिस को, एसएसपी को भी कह सकते हो कि इसके एग्जामिनेशन करके जो एविडेंस कलेक्ट करके हमें वापस भेजो, तो थ्रू प्रॉपर कोर्ट के वो वापस प्रॉपर चैनल के थ्रू, प्रॉपर अथॉरिटी के थ्रू, प्रॉपर कोर्ट के थ्रू वापस उस कंट्री में उसकी रिपोर्ट वापस हो जाएगी, और उस कंट्री में वो एविडेंस माना जाता है या नहीं माना जाता वो उनके रूल्स और सीआरपीसी के अकॉर्डिंग होगा। क्योंकि हमारे सीआरपीसी में 166A में लास्ट में दिया गया है कि जो रिकॉर्ड, जो डॉक्यूमेंट जो भी रिसीव होगा शैल बी डीम्ड टू बी एन एविडेंस माना जाएगा, ठीक है। और यहां पर 166B में ऐसा कुछ नहीं लिखा, क्योंकि वो एविडेंस माना जाता है या नहीं माना जाता वो उनके प्रोसीजर पे डिपेंड करता है, हमारे प्रोसीजर पे डिपेंड नहीं करता। हमारा पर्पस सिर्फ इतना है कि अगर वो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट हमें भेजा गया है, हम उन पर्सन की एग्जामिनेशन करेंगे, एविडेंस कलेक्ट करेंगे, डॉक्यूमेंट रिसीव करेंगे और वापस उसकी रिपोर्ट जो है फॉरन में कर देंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 166, 165 अप टू सेक्शन 166B। 167 हमने ऑलरेडी कवर कर लिया, 164 मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया था पहले, 164A जो था वो 53A के अकॉर्डिंग मैंने कवर कर लिया था, वो पहले मैंने कवर किए हुए हैं, तो इसलिए वो दोबारा रिपीट मैं नहीं करने वाला। तो प्लीज अगर आपको वो वीडियोस चेक करनी है, उसका जो है वो प्रॉपर आपको आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके उस CRPC में जाकर आप उसको चेक कर सकते हो। थैंक यू सो मच, सत श्री अकाल।